बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, एक रिश्ता चला था 16 साल तक, बचपन के दोस्त, बचपन के यार, ठीक है। और हिंट के लिए बता दूं कि भाई जो सुपरस्टार है वो ऐसा ऐसा करके कुछ करता भी है। बिल्कुल। तो उस समय पे सब मिसाल देते थे, अगर आप ध्यान करेंगे तो सब लोग मिसाल देते, यार क्या रिश्ता है भाई, रिश्ता हो तो ऐसा हो, रिश्ता ये कैसा है, नाता ये कैसा है। एग्जैक्टली। और रातों रात खबर आ गई कि डाइवोर्स हो रहा है, एवरीबॉडी शॉक। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, लोग शायद एक बार में गेस कर लेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, विवाद तो ऐसे ही हो जाते हैं, नाम नहीं लूंगा, लेट पीपल गेस। आप भी शॉक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे आपको इसके हिंट्स मिलेंगे, ठीक है, आपका दिल दहलने वाला है। हमारे देश के वन ऑफ द, लगा देता हूँ, बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं, उनके 3 बच्चे, 2 बच्चे 18-18 साल के हो गए, ठीक है। विराट कोहली आपको पता है लास्ट 8 साल से वो वीगन हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वीगन हो जाओ, लेकिन उसके पहले से उनका डिसिप्लिन कैसा था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एक इंटरव्यू में, उनके दोस्त ने बोला, यार तुम हर दिन लंच में सेम चीज खा रहे हो, डिनर में वही चीज है, तुम्हारा पूरा प्री फिक्स्ड है, मंडे को ये, और लास्ट 8 साल से वो चेंज ही नहीं हो रहा है। इंसान तो बोर हो जाएगा ना, हमको आज गुलाब जामुन खाया, कल जलेबी तो खानी है, नहीं क्यों? उसने ये कहा कि भाई आजकल मैंने टेस्ट के लिए खाना ही छोड़ दिया, मुझे मेरी बॉडी वैसी रखनी है कि मैं अपनी एस परफॉर्मेंस दे सकूं, ताकि एस परफॉर्मेंस के साथ मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ती रहे। और वो ब्रांड वैल्यू आपको दिख रही है लास्ट 8-10 साल में विराट कोहली ने क्या बनाया। आप खुद सोचो, हम लोग कितने बार न्यू ईयर के रेजोल्यूशन लेते हैं और वो 15 दिन के अंदर हम तोड़ देते हैं। वो तो 5 जनवरी को खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। वो शायद नाइट में ही खत्म हो जाता है, उधर ही खत्म हो जाता है। तो देयर इज अ रीजन व्हाई विराट कोहली इज विराट द विराट कोहली। तो ये उधर डिसिप्लिन हो गया। आप सेम किसी भी फील्ड, तो एक हमारे इधर हीरोइन बहुत चल रही थी, ठीक है, जिनसे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करती है वो। तो उसी समय पे किस्से चल रहे थे कि इस एक्टर के जो कि राजा हैं, उनका इनके साथ कुछ चल रहा था, ठीक है। और कहा जा रहा था कि उस समय पे अगर आप जाके अभी भी देखोगे न्यूज आर्टिकल्स और मीडिया आर्टिकल्स, करण जौहर सामने आके मीडिया में काफी इनके फेवर में बात कर रहे थे कि भाई तुम दोनों जो चीज कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हारा अच्छा खासा रिश्ता है, इसको बचा लो, बिकॉज करण जौहर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि रिश्ते को बचा लो। अब अचानक से 2 साल के लिए वो हीरोइन विदेश चले जाती है, ठीक है, शादी बाद में हुई है, विदेश चले जाती है, और उसी 2 साल के अंदर ये छोटा बच्चा होता है। जब ये जो एक्टर रहते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये भी उसी समय पे विदेश जाते हैं म्यूजिक एल्बम और ये सब शूट करने के लिए। लड़की बोलती है मैं म्यूजिक एल्बम 2 साल से शूट कर रही हूँ, और ये भी जाते हैं और वापस आते हैं, और अचानक से इनका ये बेबी वाला सीन हो जाता है। सबसे बड़े जो उद्योगपति जिसके पास अरबों करोड़ों पैसे हैं वाइट में, बाकी मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब मैं अगर इनकी बात करूं, इनकी फैमिली लेगेसी देखिए, जब इनके पिताजी ने शुरुआत करी थी इस पूरे बिजनेस एम्पायर की, तो ये यमन के इधर काम करते थे पेट्रोल पंप पे, ठीक है। जब इनने बिजनेस का काम शुरू किया, किससे शुरू किया था? मसालों से, स्पाइसेस से। क्यों? क्योंकि उस समय पे भारतीय स्पाइसेस की डिमांड सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा पैसा वहां पे बनता था। अगर वो उसी में टिके रहते, उस समय पे उनके काफी बड़े रईस जो उनसे बड़े लोग थे, तो खत्म हो जाते। उन्होंने एक ब्रांड लेके आए विमल, और ये विमल पान मसाले की बात नहीं कर रहा हूँ, कपड़ों का ब्रांड, कपड़ों का। क्यों? क्योंकि भारत में 3 चीजें हमेशा चलती है, रोटी, कपड़ा, मकान। मकान महंगा, रोटी ठीक है, फूड में उनका इतना इंटरेस्ट अब था नहीं, क्या बचा? कपड़ा। कपड़े पे चालू किया। फिर उन्होंने देखा कि ग्लोबली ऐसी कौन सी चीज है जो हमको बड़ा और बना सके, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो तेल की खदानों के ऊपर काम शुरू हुआ, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन उस समय पर बहुत बड़ी चीज थी, कम लोग कर रहे थे, पैसा इतना बन गया था कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री भी थी, तो वो उनने वहां पे चालू किया ना। यूट्यूब सीधे आके कहता है 3600 करोड़ या 36,000 करोड़ यूट्यूबर्स ने कमाया, लेकिन वो ये नहीं बता रहा भैया 360 करोड़ पूरी दुनिया में आबादी में यूट्यूबर बन गए, और 146 करोड़ हमारी आबादी में से 50 करोड़ तो आज इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं। हर बंदा एक कैमरा उठा के अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझ रहा है। कितने फॉलोअर है भाई? मेरे 50 फॉलोअर है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, करेक्ट। तो पहली बात है, हर इधर रेशियो बहुत कम है। आप अपने ही जोन में, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स बढ़ाइए, आप कोर्सेज कीजिए, आप उधर स्पेंड कीजिए। आप ये एम कीजिए कि आज मैं 50,000 का कोर्स ले रहा हूं, तो अपनी एफिशिएंसी इतनी बढ़ा दूं कि अगले साल तक मेरी सैलरी जो 50,000 है वो 1.5 लाख हो जाए। आप जिस प्रोफेशन में काम करो उसमें इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि लोग आपको एक्स्ट्रा पे करने लग जाए। बट मिडिल क्लास ना बड़ा कतराता है अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से, अपनी ट्रेनिंग। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आप भी भाई जितों से मिलेंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी। स्नेह देसाई जी से मैं मिलता हूँ, कहता है अभिषेक मैंने ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपये अपनी लर्निंग पे खर्च किया।
परीक्षित भाई से मैं मिलता हूँ, परीक्षित भाई बोलते हैं मैंने 1-1.5 करोड़ रुपए अपनी लर्निंग पे मेरी कल ही बात हो रही थी उनसे इस बारे में। उन्हें बताया होगा बिल्कुल। कितने वो आज भी वो स्पेंड करते हैं, ठीक है। फिर मैं विशाल मलकान से मिला, विशाल मलकान बोलते मैंने अपने लाइफ में 7-8 करोड़ रुपए मैंने लर्निंग पे खर्च, लर्निंग पे बोलूँ करोड़। भाई इनने भी शुरू किया था 1000 रुपए के कोर्स से, ये पहले